तो अगर आप एक फ्री पिक के कंट्रीब्यूटर हैं और आपकी जो प्रोफाइल है उस पर टीआरसी का इशू आ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाजमी होने वाली है। कोशिश करें वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कैसे आप विदाउट टीआरसी, जिसको हम टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसके बगैर भी आप जो 25% टैक्स है उससे बच सकते हैं। अगर आप टीआरसी अपलोड करते हैं तो आपको 7.5 देना पड़ता है टैक्स, और अगर आप टीआरसी अपलोड नहीं करते तो उसके जगह आपको 25% टैक्स देना पड़ता है। सो आज की वीडियो में आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग टीआरसी को स्किप कर सकते हैं, और ये बिल्कुल जेन्युइन वे है, कोई इसमें फेक या फिर हैंकी पैंकी नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक वे है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर जरूरी क्या चीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन या जिसको हम लोग CNIC कहते हैं या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं वो ज़रूरी है, या फिर टीआरसी ज़रूरी है। ये 2-3 क्वेश्चन थे, इसको आज हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए और मुझे बार बार मैसेज आते ही रहे कि सर आप न्यू वीडियो कब बनाएंगे। ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं वीडियो बनाने में लेट रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो आज की वीडियो हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर या इन्हीं कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं जिसमें पूछा गया कि TRC से रिलेटेड हमें एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा TRC होता क्या है। कैसे सिंपल वर्ड्स में कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है जो आपको अप्लाई करना होगा या अपलोड करना होता है फ्री पिक के ऊपर। क्यों? ताकि फ्री पिक को पता चले कि आपका किस कंट्री के रेजिडेंस है। जिस तरह कि मैं इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं पाकिस्तान का रेजिडेंस हूँ, मुझे वहाँ पे TRC अपलोड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर रेजिडेंस हूँ, जिस कंट्री में हूँगा मुझे उसका रेजिडेंस देना पड़ेगा, तो ताकि उनको पता चले कि ये बंदा इस वक्त कहाँ मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, ओमान में मौजूद है या किसी और GCC कंट्री में मौजूद है। तो ये चीज़ आपको लाजमी सबमिट करानी है। लेकिन इसको गो थ्रू करने का, यहाँ पे इसको कहें इसको स्किप करने का एक बहुत ही शॉर्ट सा वे है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, TRC के अंदर आपको जो इनकम है, टाइप ऑफ इनकम शो की जाती है। इसके अलावा आपको जो कंट्री है उसके बारे में बताया जाता है। मेन सरसरी सी बातें हैं, तो नॉर्मली आपको आइडिया हो चुका होगा अभी तक, क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियोज़ TRC पे आ चुकी हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं। एक स्टूडेंट की प्रोफाइल है जिसके ऊपर मैं जाऊँगा, बट मैं उस पर उसका जो नाम और चीज़ें वो मैं शो नहीं कराऊँगा। सो उस चीज़ के लिए माजरत, क्योंकि वो किसी और का अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है। वहाँ पर सिर्फ मैं आपको उसका जो सर्टिफिकेट वाला एरिया है या जो उसका डैशबोर्ड है वो दिखाऊंगा, जहाँ पर TRC का जो टैक्स कटता है या TRC का जहाँ फॉर्म डलता है वो चीज़ दिखाऊंगा कि वो उसने बगैर डाले अपना जो टैक्स है वो 7.5 कट करवाया है। चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये है उसका डैशबोर्ड। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है डैशबोर्ड, फाइल, स्टैटिस्टिक्स, रैंकिंग। इसमें बिल्कुल बॉटम में आता है बिलिंग एंड इनवॉइसेस। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखिए उसका अकाउंट खुल गया और आप खुद देख सकते हैं इनवैलिड टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। ठीक है, डरने की बात नहीं है। इसी जो सोल्यूशन है आज मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, लेफ्ट जो पैनल है यहाँ पर देखें कुछ है इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं माई डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ देख सकते हैं इसका टैक्स रेजिडेंसी रिजेक्ट हुआ है। तो देखें इसने भी अपलोड किया था लेकिन यहाँ पर रिजेक्टेड है। आपने अपलोड करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर आने के बाद माई डॉक्यूमेंट में इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें इशू डेट बतानी होती है, एक्सपायरी डेट बतानी होती है, उसके वैलिड फॉर्म को बताना होता है, वैलिड स्टार्ट कहाँ से हुआ या फिर वैलिड फॉर्म कहाँ तक है, ये सारी चीजें इसको फिल करनी है, अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या चीज अपलोड करनी होती है डॉक्यूमेंट में, PDF, JPG या BNG, और जिसका साइज 2 MB से छोटा होगा। तो ये सारी चीजें हैं अपलोड करने में। इसी तरह जो साथ है ID डॉक्यूमेंट। अब देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो ID डॉक्यूमेंट है ये लाजमी है, ये कंपलसरी डालना ही डालना है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपकी पेमेंट नहीं निकल सकती। लेकिन अगर आप TRC अपलोड नहीं करते तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पेमेंट भी निकल आएगी, आपका अकाउंट भी एक्टिव रहेगा, आपका अकाउंट डिग्रेड भी नहीं होगा या डाउन साइज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट काम करेगा। लेकिन आपने ID डॉक्यूमेंट लाजमी डालना है, इशू डेट उसकी, एक्सपायरी डेट उसकी, और जो इसकी इमेजेस हैं तो अपने PDF में, JPG या PNG, अगेन तीनों फॉर्मेट है, 2 MB से छोटा होना चाहिए। और आपने कोशिश करना है कि जो आपका CNIC है उसके कॉर्नर्स नजर आए और व्हाइट किसी व्हाइट पेज पे, प्रिंटिंग पेज होता है व्हाइट, आपको आइडिया होगा, उस पर रखना है। और आपने किसी भी मोबाइल से तस्वीर खींचे, बट कोशिश करें आपके कमरे में या किसी ऑफिस में जहां पर बैठे वहां रोशनी हो, और कोशिश करें दिन के टाइम बनाएं, सूरज की रोशनी में इसको साइड पर रखें आराम से, कार्ड को एक पेपर के ऊपर, उसकी
तस्वीर बनाएं आगे से पीछे से फ्रंट और बैक, और उसको PDF में कन्वर्ट कर लें, APG में कन्वर्ट कर लें या फिर PNG में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको ये वाला प्रोसेस दोबारा से सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद यहाँ अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपको 3 से 4 वीक के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं मेन जो हमारा टॉपिक था, जो मेन क्रक्स था इस वीडियो का, उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली फ्रीपिक की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको लिखा गया होता है कि आप लोग TRC की जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें तो हम आपका TRC एज एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर क्यों शो नहीं हो रहे होंगे, इस बंदे ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और ये कब तक आता है, आप एवरी ईयर मार्च से पहले पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मार्च जो शुरू हो रहा है इसके 30 मार्च या एंड तक, अभी मार्च की हमारे पास है, मार्च में जाते हैं तो 31 मार्च है, इससे पहले पहले आपने वो सबमिट कराना होता है। और ये अगेन एक्सेप्ट होने में आपके 1 से 2 वीक ले लगा, तो आपने कोशिश करनी है 1 से 2 वीक पहले ही यहाँ पर सबमिट करा दें, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन नहीं शो हो रही, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसका भी तरीका मैं आपको वीडियो के लाजमी आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आपने फ्रीपिक से कांटेक्ट करना है। यहाँ पर एग्रीमेंट में जाएं तो यहाँ पर देखिए एक इसने लिखा है एफिडेविट, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 एफिडेविट हैं, एक के नीचे वाला, एक ही ऊपर वाला। ऊपर वाला एफिडेविट अगेन उसका रिजेक्ट हो गया था, आई डोंट नो क्या रीजन थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि दोबारा आप एफिडेविट जमा करें, तो उसने अगेन दोबारा एफिडेविट पे क्लिक किया, सबमिट कराया, तो उसका एक्सेप्ट हो गया। अब ये वैलिड कब तक है, ये देख सकते हैं आप लोग, वैलिड डेट लिखी हुई है इसकी, ये 8वें महीने तक, ठीक है, 8th month 2025 तक ये वैलिड रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको नेक्स्ट ईयर का फ्रीपिक वाले एफिडेविट भेजेंगे तो ये उसको साइन करेगा और अगेन एक्सेप्ट करेगा, ये चीज़ है। अब इसका प्रूफ कैसे है कि ये चीज़ एक्टिव काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसका जो इनवॉइस था, इनवॉइस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पेमेंट आ रही होती है नीचे, ठीक है। उस पर जब उसका इनवॉइस मैंने डाउनलोड किया तो मेरे पास डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसका इनवॉइस है जो उसने पेमेंट निकाली, अब निकाली देख सकते हैं नवंबर 24 की, नवंबर 24 के API और रेफरल प्रोग्राम, ये तीनों एक ही चीज़ें नवंबर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिसंबर की। देखें दिसंबर की उसकी पेमेंट हमारे पास शो हो रही है, दिसंबर की पेमेंट है 24 दिसंबर, और इसकी रेफरल अगेन रेफरल अर्निंग उसकी सारी तीनों अलग अलग शो हो रही है। एट दी एंड यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो यहाँ पर टैक्स रेट है वो यहाँ पर 7.5 है, लेकिन अगर यहाँ पर टैक्स रेट 7.5 से ज़्यादा होता है, TRC अगर नहीं डालते तो यहाँ पर 24% कट हुआ होता है। इसका 7.5 क्यों है, क्योंकि इसने एफिडेविट साइन किया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका 7.5 है। ये आपका सबसे बड़ा प्रूफ है जो एफिडेविट है वो काम करता है एज ए TRC सर्टिफिकेट। तो आफ्टर दिस उसको TRC डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इस ईयर में उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी नेक्स्ट ईयर अगर उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज की या कोई न्यू ऐड ऑन की अपने रूल्स के अंदर, दैन उस केस में मे बी TRC रिक्वायर्ड है, लेकिन इस ईयर के लिए अब TRC से उसको बचत होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये 8वें महीने तक क्यों है। अब देखें, अब जो 8 मंथ की पेमेंट होती है वो आपको कब रिसीव होती है, वो 10th मंथ में रिसीव होती है, 2 महीने बाद होती है। सो वो जो अब आपका एक जो पेमेंट रिसीव होगी 10th मंथ में, उसके साथ यही एफिडेविट चलेगा। 11th और 12th मंथ में जो पेमेंट आएगी उसके लिए अगेन आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इसका करने का क्या सिंपल हल है, यहीं पर एक ऑप्शन नीचे आती है कॉन्टैक्ट, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर एक हेल्पिंग आ जाता है फॉर्म सबमिट ए रिक्वेस्ट। इसका जो मैं लिंक है वो, बल्कि जो ईमेल है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जाके फ्रीपिक सपोर्ट के ऊपर अपना मैसेज करके ईमेल लिख सकते हैं कि हमें क्या मसला है। यहाँ पर रीजनिंग में आपने बता देना, रीजनिंग में अगर आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पर रीजनिंग देख सकते हैं, आई हैव सजेशन या कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस कुछ भी है, इसमें आपको नहीं आइडिया लग रहा, आपने सिंपली क्या करना है, अदर में जाना है, यहाँ पर वो कंप्लीट लिखना है, एफिडेविट रिक्वायर्ड है, एफिडेविट एग्रीमेंट आपको यहाँ पर मैं बताया आपको है ये एफिडेविट एग्रीमेंट। यहाँ पर आपने टाइटल देना है इसका, अपना ईमेल जिससे हमारा अकाउंट बना है, उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देनी है। अपनी डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है कि हम लोग एफिडेविट साइन करना चाहते हैं ताकि हमें TRC की एक्सेप्टेंस ना देनी पड़े या TRC ना देना पड़े। आपने छोटी सी रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, बेशक आप चैट GPT से भी कर सकते हैं या खुद भी 1-2 लाइनें लिख सकते हैं और अगेन इसको आई एम नॉट अ रोबोट करके सेंड कर देना है। तो इस तरह ये आपका सारा काम हो जाएगा बहुत ही इजीली और इंशाल्लाह 2 से 3 वीक में एक्सेप्ट हो भी जाएगा। तो ये सारा है, जिनका पास शो हो रहा है उनका तो इशू नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं शो हो रहा वो पहले रिक्वेस्ट देंगे फ्रीपिक को, उसका जो ईमेल एड्रेस है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और पहले वो लोग फ्रीपिक को रिक्वेस्ट
करेंगे, फ्री पिक वाले आपको एफिडेविट सेंड करेंगे, आप उसको साइन करके अपने फ्री पिक अकाउंट पे अपलोड कर देंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपके जो TRC है उसको गो थ्रू कर देगी। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो और बड़े मज़ेदार वीडियो थी, क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़े जो कि एक मुश्किल से आसानी मिल गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।